जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित। तो मित्रों, राशियों के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आने वाला वर्ष 2017 कैसा रहेगा, यानी कर्क राशि के लिए वार्षिक राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों को इस साल आपको अप्रैल के महीने तक कुछ समस्याएं रह सकती हैं, यानी साल का जो 4 महीना होगा शुरुआती दौर, वो थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपने किसी छोटे सहयोगियों के साथ मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। इस साल आप अपने परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग प्राप्त कर सकेंगे और उनके साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। जून जुलाई के बाद से आपको कुछ अच्छे कामों में, मतलब पुण्य के कामों में पैसा लगाने का अवसर प्राप्त होगा और उसमें आपको भाग अवश्य लेना चाहिए। अगर आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की स्थिति बनती दिखाई देती है। यदि आपको कुछ बुरी आदतों की लत है, यानी लॉटरी, जुआ, सट्टा आदि में आप विश्वास करते हैं, तो उससे आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायी सिद्ध हो सकता है और आने वाले वर्ष 2017 में कुछ इस आदतों के चलते कोई समस्या में, किसी कोर्ट केस इत्यादि में आप फंस जाएं, कोई आरोप प्रत्यारोप लग जाए, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती है। तो कुल मिलाकर के ये नुकसानदेह स्थिति आपको छोड़ देनी चाहिए। साल 2017 में आप निजी जिंदगी में भरपूर आनंद उठाएंगे और परिवार के सभी लोगों का बर्ताव आपके प्रति बहुत अच्छा होगा। सेहत को लेकर के आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आमदनी के प्रति भी सजग रहें। धन के मामले में किसी पर आप आंख बंद करके विश्वास न करें, क्योंकि कुछ लोग आपके प्रति साजिश, षड्यंत्र भी आपके पीठ पीछे रच सकते हैं। आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है तथा इसके कारण आमदनी में भी वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। नौकरी बदलने के लिए मई जून के बाद का समय जो होगा वो बहुत ही शुभ और बहुत अनुकूल, बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है। आप प्यार के कारण सामाजिक बंधन भी तोड़ सकते हैं। अगर आप निवेश करते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके पैसा लगाना चाहिए, इससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। किंतु आपको कहीं भी ऐसा अगर लगता हो कि पैसा लगाना रिस्क हो सकता है, जोखिम भरा होगा, तो वहां बिल्कुल भी आपको निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसमें भी अच्छा पैसा कमाने की स्थिति आपके लिए इस साल में बनती है। बस आपको जोश में होश नहीं खोना चाहिए, बहुत ध्यान से काम करें। आपका भाग खास तौर पर जो बिजनेस पेशा लोग हैं उनके लिए सितंबर के महीने के बाद से आपके साथ बनता दिखाई देता है। राजनीति से जुड़े क्षेत्र के लोगों के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। सितंबर से लेकर के नवंबर के महीने तक आपको कई अच्छे अवसर मिलेंगे। ऐसे समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इस साल कोई लंबी दूरी की यात्रा करने से आपको बचना है। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो वो संबंध और प्रगाढ़ होगा। यदि आप व्यापार व्यवसाय करते हैं और उसमें आपका कहीं धन अटका हुआ था काफी समय से, तो इस साल प्रयास करने पर आपका जो बाधित धन था, अटका हुआ पैसा था, अपना डूबा जो धन था, वो मिल जाएगा और उस पैसे के मिलने से आपके बहुत सारे रुके हुए काम और बहुत से प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको नौकरी मिल सकती है। और जो लोग पहले से नौकरी करते आ रहे हैं, उनकी नौकरी में अगर आप दूसरा कोई बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के नियम के तहत चंद्रमा कर्क राशि का शासक है और वो अक्सर संवेदनशील, भावनात्मक और समानुभूति रखने वाला होता है। नक्षत्र के अनुसार 2017 का राशिफल कर्क राशि वाले लोगों के लिए अनुकूल नहीं है, विशेष रूप से साल के अंत में। हालांकि रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा की उम्मीद की जा सकती है। करियर संबंधी कोई भी परिवर्तन इस समय में आपके लिए बहुत शुभ नहीं होगा, यानी सितंबर अक्टूबर के बाद आप करियर में चेंज के लिए प्रयास न करें। जो भी सफलता आपको मिलनी है उससे पहले पहले आपको मिल जाएगी।
इस साल की प्रगति आपके व्यक्तित्व से संबंधित अवश्य होगी। आखिरकार हर कोई परिपक्व होता है। 2017 के आरंभ से आप बेकार नहीं बैठ पाएंगे। काम पे जहां दूसरे सो रहे होंगे या असमर्थ होंगे, वहां आप वास्तव में प्रयास करते दिखेंगे। अगर आप इस तरह से कार्यरत रहे तो पुरस्कार का इंतजार आप कर सकते हैं, पर दूसरी तरफ अपने दोस्तों के काम को घर लाना बहुत अच्छा विचार नहीं, यानी दूसरों की जिम्मेदारी भी आप अपने ऊपर न लें। अपना खाली समय अपने परिवार और परिजनों के साथ आप व्यतीत करें। आपको भी विश्राम के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। बसंत के आगमन से कर्क राशि वाले जातक अपने संबंधों में एक सकारात्मक स्फूर्ति की प्रतीक्षा कर सकते हैं। आप खुश लोगों से घिरे रहेंगे, लेकिन कोशिश हमेशा आपकी रहनी चाहिए कि बुलबुले रूपी एक आदर्श झूठी दुनिया की वजह से हम बाहरी असली दुनिया को न भूल पाएं। इसलिए अपनी आंखें आपको खुली रखनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके आसपास जो हैं बहुत ही मीठी मीठी बातें करने वाले, चापलूसी करने वाले लोग होंगे, जो आपको एक सच्चाई की दुनिया से बाहर रख सकते हैं, आपकी आंख पे पर्दा डाल सकते हैं, आपको गलत गलत बातें बताई जाएंगी। तो आप अपनी तरफ से बहुत जागरूक रहें। जो लोग सिंगल हैं वो विपरीत सेक्स की तलाश इस साल कर सकते हैं, यानी आपको अपने लाइफ पार्टनर की जो तलाश थी वो इस साल के अंत तक पूरी हो सकती है। इस दौरान रोमांस अनुभव करने का उत्तम अवसर प्राप्त होगा और किसे पता कि एक प्रेम प्रसंग रिश्ते में तब्दील हो जाए। इसलिए आप समाज में घुलिए मिलिए और मजे करते रहिए। 2017 गर्मियों में कर्क राशि वाले अपने संबंधों में सद्भाव और सुख की बहाली का इंतजार कर सकते हैं। युगल जोड़ियों के अवकाश के बाद आप तनाव मुक्त होंगे और आने वाले महीनों में दक्षतापूर्ण काम करने के लिए तैयार रहेंगे। राशिफल के हिसाब से सितंबर में करियर में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का आखिरी अवसर भी आपको प्राप्त होगा। ये मौका आपको गंवाना नहीं चाहिए और अगर कोई लाभप्रद प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उसे तुरंत मजबूती से ग्रहण कर लेना चाहिए, यानी झपट लेना चाहिए। कुंडली के हिसाब से ये दांव लगाने का अनुकूल समय कहा जा सकता है। साल के आसान से अंत के साथ राशिफल के अनुसार कर्क राशि अपने करियर को लेकर के मुसीबत में पड़ सकती है। इस बार बाहरी मदद पे भरोसा बिल्कुल न करें। इस दुविधा का अकेले ही सामना करें। हो सकता है ये अनुभव आपको विचलित कर दे, लेकिन अंत में आप निखर के आएंगे और ऐसी घटना को एक सबक के रूप में आप याद रखेंगे। लेकिन आपका कठोर परिश्रम आपकी बाजी पलट सकता है। आप हारी बाजी भी जीत सकते हैं और आपको लाभ के योग्य बना सकता है। इस साल उपाय आपको क्या करना है, ये बहुत ध्यान से सुनिए। परिवार में जो भी बड़ी स्त्रियां हैं, बुजुर्ग महिलाएं जो भी हैं, यानी माँ, दादी, नानी या इनके अलावा भी कोई बुजुर्ग महिला यदि है, तो समय समय पर उनका आशीर्वाद ग्रहण करते रहना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना पूरे साल अगर आप नियम से, पूरे मन से, पूरे शुद्ध मनोभाव से करते हैं तो साल में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। बहुत आसानी से बहुत अच्छी सफलता को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्क राशि वाले सभी जातकों को जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनको हमारी पूरी टीम की तरफ से आने वाले साल 2017 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो राशियों के इस क्रम